हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। एमसीडी के चुनावों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त मैं राजधानी इनक्लेव के अंदर हूँ। यहाँ जानने के लिए आप पहुँची हूँ कि यहाँ के लोगों की लोकल समस्याएं क्या हैं और निगम के चुनावों से इस बार वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं कि क्या बदलाव आने चाहिए। जब हम बात करते हैं, क्योंकि अब चुनावों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में तमाम वादे किए जाते हैं वोट मांगने से पहले, तो इस बार क्या बदलाव आप चाहेंगे कि आना चाहिए और क्या कुछ समस्याएं आपकी हैं? हेलो, नमस्कार। इंडिया टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो एक जनसंपर्क में आए और लोगों के ओपिनियंस इकट्ठा कर रहे हैं रिगार्डिंग दी म्यूनसिपैलिटी एंड हाउ इट शुड वर्क। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वेंडर्स की। इतने ज़्यादा वेंडर्स खड़े हो जाते हैं ऑन द रोड कि आप रोड पे से निकल नहीं सकते हैं। रिक्शा दुनिया भर की खड़ी हो जाएंगी और ठेले खड़े हो जाएंगे। तो हम ये चाहेंगे कि एक वेंडिंग जोन बनाई जाए। हम ये नहीं चाह रहे कि वो वेंडर्स ना हो। अगर वो वेंडर्स ना हो तो फिर वो लोग काम कैसे करेंगे। आज हमें भी उसका बेनिफिट है, हमें वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, सो वी गो देयर एंड बाय, बट शुड बी आइडेंटिफाइड प्लेस सो दैट देयर इज नो ट्रैफिक जैम ऑन द रोड्स। सबसे पहले तो कि कॉरपोरेशन में क्या नाम जो सड़कों की जो हमारी हालत है ना जी, बहुत ख़राब है, आपके सामने ही है। और हम इतना हाउस टैक्स वगैरह देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो उसके बाद हमारी ये मेंटेनेंस सड़कों की नहीं है। और जो हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन, जिसके चारों तरफ रिक्शा वाले खड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है। तो कॉरपोरेशन वालों को एक तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। गार्डन की सफाई अच्छे से होना चाहिए। जो अगर हम वॉक करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत गंदगी रहती है। वहाँ पर अगर टॉयलेट भी बनवाए हैं तो टॉयलेट भी साफ़ सुथरे रहना चाहिए। अगर बनाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन साफ़ सुथरे तो रहने चाहिए ना। और कूड़ा भी बहुत रहता है गार्डन में। और रोड्स की भी बहुत सफाई होनी चाहिए। रोड अगर तोड़ फोड़ देते हैं तो बनाने के लिए भी पूरी उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक मेन प्रॉब्लम तो पोल्यूशन हो चुका है कि बाहर निकल ही नहीं सकते हो अपने घर में। कितना तुम और प्यूरीफायर भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम कितना यूज़ करेंगे। अपने घर में ही तो यूज़ कर सकते हैं, बाहर तो फिर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा एक्सीड हो चुका है इस टाइम पे। क्या आपकी एज अ स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम स्कूल से आते जाते हैं? क्या सड़कों से कोई परेशानी कभी होती है, ट्रैफिक की परेशानी? सड़कों से होती है, लाइक इतनी बम्पी है, तो एक तो स्कूल जाते वक्त पूरा कारी कंफर्टेबल राइड नहीं होती है। एंड जैसे स्कूल जाते एक तो कूड़े की वजह से बहुत स्मेल आती है एंड ड्यू टू द पोल्यूशन। एक्चुअली एक तो हम लोग जब भी घर से बाहर निकलते हैं, इतनी ज़्यादा ई रिक्शा है, घर से बाहर निकलो तो कहीं बाहर निकल ही नहीं सकते। गाड़ी में भी बैठे हो तो पहले ई रिक्शा वालों को रास्ता दो, फिर हम लोग जा सकते हैं। तो उसमें ही रेड लाइट पे ही खड़े रह जाओ। कोई एक प्रॉब्लम हो जो सॉल्व होनी चाहिए, पक्के से होनी चाहिए, वो एक एक तो डॉग्स का बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कॉलोनी में। घर से बाहर निकलते साथ ही इतने स्ट्रे डॉग्स हैं, डर लगता है कि कोई गाड़ी के नीचे से आ जाता है, पैर पकड़ ले या कुछ भी कर दे, तो बहुत डर लगता है डॉग से बहुत ज़्यादा। एक मुद्दा कोई आप उठाना चाहेंगे कि ये तो चेंज आना चाहिए? पॉल्यूशन पॉल्यूशन के लिए तो होना ही चाहिए, क्योंकि आगे मतलब इतना एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। पॉल्यूशन अगर इस हिसाब से बढ़ता रहा तो कैसे, मतलब सर्वाइवल ही बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कितना हमारे तो कॉलोनी में डॉग्स बहुत ज़्यादा है। डॉग्स की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसकी समस्या ठीक होनी चाहिए। हम आपकी तरफ से एक समस्या तो बताइए। भी यहाँ पर ना खुदाई करने कभी कोई टेलीफोन वाले आ जाते हैं, कभी कोई भी गैस वाले आ गए, बिजली वाले आ गए। एक बार कोई सभी इकट्ठे होकर के नहीं आते कि एक बार खुदाई करे और एक बार सड़क बन जाए। वो खोद के चला है, कभी कोई खोद रहा है, कभी कोई खोद रहा है, और खुदा ही रह जाता है वो। आपकी एक समस्या? मेरा तो सफाई है जी, स्वच्छता। मेरा मेन मुद्दा है कि स्वच्छ होना चाहिए। पानी इकट्ठा होने से डेंगू आजकल चल रहा है, तो उसका प्रॉब्लम है। डेंगू मॉस्किटो कैन ब्रीड। और जैसा आपने बोला कि वन पॉइंटर्स तो है ही एनवायरनमेंट। वी आर ऑल लुकिंग फॉर एनवायरनमेंट, क्लीनलीनेस, पोल्यूशन को कंट्रोल करें। और दूसरा एक वेंडिंग, जैसे मैंने पहले भी सजेस्ट किया कि एक वेंडिंग जोन्स बननी चाहिए कि जहाँ पर वेंडिंग उसी जोन में हो। अभी क्या है कि कहीं पर भी कोई भी खड़ा हो जाता है और वो ट्रैफिक को डिस्टर्ब करता है। देखिए, लोगों की अलग अलग इश्यूज़ हैं, पर जो मेन इश्यूज़ यहाँ से निकल कर आ रहे हैं वो सबसे बड़ा रोड का मुद्दा है, वेंडिंग जोन बनाने का मुद्दा है। साथ ही महिलाओं का ये कहना है क्योंकि रोड्स नहीं हैं, तो ऐसे में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी रोड्स पर ट्रैवल कर रही है तो उससे कई परेशानियाँ उनको आ रही हैं। साथ ही एक खुली शुद्ध हवा सभी लोगों की यहाँ से मांग है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ श्रुतिका, दिल्ली, इंडिया टीवी।